नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अगर इनकम टैक्स के नजरिए से 2025-26 के बजट को आप देखेंगे दोस्तों, तो ऐसा ऐतिहासिक बजट कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं रहा है। जी हां, कल जो बजट पेश किया गया इनकम टैक्स के लिहाज से यह बजट अभूतपूर्व था दोस्तों। जी हां, लेकिन इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जैसा ऐलान किया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%। फिर आखिर यह माजरा क्या है? अगर 12 लाख तक टैक्स नहीं कटना है तो फिर 4 लाख से 8 लाख, 8 से 12, 12 से 16 ये जो स्लैब है ये क्यों है? इस बात को आज की इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, डिफेंस बजट भी पेश हुआ है, तो डिफेंस बजट में क्या बढ़ोतरियां हुई है, डिफेंस पेंशन बजट में क्या बढ़ोतरियां हुई है, और पेंशनर्स के लिए खास करके क्या क्या बजट में प्रावधान रखे गए हैं। क्या आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा इस बजट से? इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अब बजट में जो टैक्स में छूट दी गई है, इससे क्या आने वाले समय में 8वें पे कमीशन पे भी फर्क पड़ सकता है? मैं कहूंगा जी हां, पड़ सकता है। इसके बारे में भी आगे आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे हम सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का छोटा सा भाषण का एक क्लिप सुन लीजिए। नो इनकम टैक्स पेएबल up to income of 12 lakh rupees, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%। तो अभी जो आपने सुना, ये कंफ्यूजन आपके भी मन में होगा कि 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं लगता है तो ये 4 से 8, 8 से 12, 8 से 12 से 16 ये फिर क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो फिर ये क्यों है? जी हां, 0 से 4 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 लाख से ऊपर हो तो 30% टैक्स लगेगा। फिर ये 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख वालों का ये 5%, 10% टैक्स क्यों आया, कहां से आया? अगर 12 लाख तक टैक्स ही नहीं लगना है तो फिर ये क्या है? ये सवाल आपके भी मन में होगा दोस्तों। चलिए इस सवाल के बारे में आगे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब ये बता दूं, ये जो टैक्स का ये जो लिमिट है 12 लाख तक जो छूट दी गई है, ये केवल पेंशनर्स या कर्मचारियों के लिए या तो जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए है। अगर आपका इनकम इतना अगर मान लीजिए ट्रेडिंग से होता है, शेयर मार्केट से होता है या म्यूचुअल फंड से होता है, वो अलग इशू है, वो अलग मुद्दा है। अभी फिलहाल हम सैलरीड लोगों के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि ये टैक्स का जो ये स्लैब है ये क्यों है। सबसे पहले तो समझिए, अगर आपका पेंशन से या पेमेंट से कुल इनकम 12,75,000 तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जी हां, अगर 12,75,000 तक है तो कुछ भी टैक्स नहीं देना है आपने। अब ये जो स्लैब है ये आपका जितना इनकम है उससे ऊपर वालों के लिए है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी का इनकम है 13,25,000 रुपए, ठीक है, 13,25,000 रुपए। अब 13,25,000 रुपए तो 12 लाख से ऊपर हो गया और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी कि 12,75,000 से भी ऊपर हो गया तो इनको टैक्स लगेगा। तो इनका टैक्स इस तरीके से लगेगा। 12,75,000 तक के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स बनेगा वो एक सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत माफ हो जाता है, इसलिए वो टैक्स नहीं लगेगा। अब चलिए, अब ये जो 13,25,000 है इनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? अब 0 से 4 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। अब 4 लाख से 8 लाख तक इनका टैक्स लगेगा 5%, यानी कि 4 लाख से 8 लाख तक, यानी कि 4 लाख रुपए पर लगेगा टैक्स। और वो कितना लगेगा? 5%। 5% यानी कि दोस्तों कितना होगा? 4 लाख रुपए का 5% हो जाएगा 20,000 रुपए। तो इनको इतना पैसे पर 20,000 रुपए टैक्स लग जाएगा। समझ गए? अब 8 लाख से 12 लाख रुपए में और 4 लाख रुपए निकलते हैं, इसमें लग जाएगा 10% टैक्स, यानी कि इसमें लग जाएगा 40,000 रुपए टैक्स इनको लग जाएगा। और दोस्तों 12 से 16 लाख के बीच में इनका कितना पैसा बचता है? 12 लाख तक तो हो गया, 4 लाख छूट में चला गया, 4 से 8 लाख में 5% लगा, 8 से 12 लाख में 10% लगा।
अब 12 से 16 लाख में इनका बचता है 1,25,000 रुपए, जिसमें से 75,000 रुपए आप 75,000 रुपए पेंशनर और एम्प्लॉयज के लिए और फैमिली पेंशनर के लिए 25,000 रुपए है। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपका माफी हो जाएगा, यानी कि इनका 1,25,000 जो बच रहा था उसमें से 75,000 रुपए लेस हो गया। अब बचता है टैक्सेबल इनकम इस बीच में 50,000, यानी कि अब 50,000 रुपए पे लगेगा टैक्स इनको 15%, जो कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 7,500 रुपीज। यानी कि अगर कोई अब के बाद जब ये फाइनेंशियल बजट जब लागू हो जाएगा उसके बाद जो अगर 13,25,000 रुपए किसी की तनख्वाह है टोटल मिला के सालाना या पेंशन है, तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, उनको देना पड़ेगा 20,000, 40, 60,000 और 7.5 यानी कि 67,500 रुपीज उनका लगेगा टैक्स। इस तरीके से टैक्स को डिवाइड किया गया है। तो ये जो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 है, ये उनके लिए है जिनका 12 लाख वाला लिमिट क्रॉस कर जाने वाला इनकम है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, 12,75,000 तक आपका इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, चाहे आप किसी भी रैंक के क्यों ना हो, आपका तो इनकम यानी कि लगभग मिला आप सोच के देख लीजिए 1,07,000-8,000 के आसपास अगर इनकम आपका महीने का है पेंशन से, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये बहुत बड़ा उछाल है दोस्तों। पहले 7 लाख रुपए तक का लिमिट था जिसको अब 12 लाख कर दिया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये अभूतपूर्व बजट था अगर इनकम टैक्स के नजरिए से केवल इस बजट को देखें तो। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, बजट 2025-26 में डिफेंस और पेंशनर्स के लिए क्या है खास। जी हां दोस्तों, चलिए मैं आपको बजट का जो डिटेल्स जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से वो प्रेस नोट दिखा के समझाता हूं कि डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए अब की बजट में क्या खास है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिफेंस बजट के बारे में ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। दोस्तों आप देखिए 2025-26 के बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए बजट धार्य किया गया है, जो कि पिछले बजट की अगर बात करें तो पिछले बजट में 6.21 लाख करोड़ रुपए था दोस्तों, जिसमें 9.53% की बढ़ोतरी के साथ अब की बार 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब देखिए इसमें कैपिटल बजट या तो मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना पैसा धार्य किया गया है, ये सारी बातें यहां पर दिया गया। और साथ ही साथ आगे डिफेंस पेंशन में भी बढ़ोतरी है, 14% की इंक्रीज है। ईसीएचएस में भी पैसों को इंक्रीज किया गया है। ये पूरा डिटेल्स आपको इस प्रेस रिलीज में देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। देखिए कैपिटल आउटले यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है, इक्विपमेंट खरीदना है, उसके लिए कितना पैसा धार्य किया गया है, कितने की बढ़ोतरी की गई है, वो पूरा डिटेल्स यहां आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए ऑपरेशनल एंड सस्टेनेंस बजट ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी कि ऑपरेशनल जो ट्रेनिंग पर्पस हो गया, उसके बाद पे एंड अलाउंसेस हो गया, राशन हो गया, उसके लिए कितने पैसे धार्य किए गए ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 3,11,732.30 करोड़ रुपीस धार्य किए गए हैं, जो पिछली बारी से बढ़ोतरी है। अब देखिए दोस्तों खास करके मैं आपको एनहांसमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ डीआरडीओ यानी कि डीआरडीओ के लिए जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनोवेशन के लिए है। अब देखिए दोस्तों एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए क्या है, पेंशन से जुड़ा हुआ ये वाला बजट का हिस्सा है दोस्तों। आप देखिए जो ईसीएचएस के लिए जो पैसे पहले धार्य किए गए थे, अब उसमें बढ़ोतरी करके 8,317 करोड़ रुपए धार्य किए गए हैं, जो कि अगर 2024-25 के साथ अगर कंपेयर करें तो 19.38% की बढ़ोतरी है। यानी कि ईसीएचएस के लिए एक बहुत ही मोटा रकम धार्य किया गया है 2025-26 के बजट में। और साथ ही साथ देखिए देयर आर अप्रोक्सीमेटली 34 लाख डिफेंस पेंशनर्स whose monthly pension is met out of defense pension budget. In order to further enhance the defense pension for the armed forces, one rank one pension ORP was implemented with effect from July 2014. Since then, it is revised after every 5 years. Third revision under ORP come into effect from July 2024 and it was timely implemented. यानी कि डिफेंस पेंशन बजट को बढ़ा करके 2014 से अभी तक ओआरओपी में समय समय पर बढ़ोतरी दी गई है और पिछला बढ़ोतरी 2024 में समय से दे दिया गया, ये बात यहाँ लिखा गया है। और साथ ही साथ आगे देखिए डिफेंस पेंशन बजट में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, 1.61 लाख करोड़ रुपए हुए हैं, जो कि अगर पिछला 24-25 का फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करें तो 13.87% की बढ़ोतरी के साथ डिफेंस पेंशन बजट अब की बार धार्य किया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से
डिफेंस बजट में काफी उछाल है। देखिए कैपिटल बजट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, आगे दोस्तों स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बॉर्डर में जो बिल्डिंग्स बनने हैं, फेंसिंग होना है, उसके बारे में भी यहाँ पर बजट में पैसे धार्य किए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे दोस्तों तो डिफेंस बजट में कुल मिलाकर डिफेंस पेंशन हो या डिफेंस कैपिटल बजट हो, सभी में बढ़ोतरी के साथ अब की बार टोटल मिलाकर के 6.81 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट धार्य किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने डिफेंस बजट और डिफेंस पेंशन बजट के बारे में प्रेस नोट में देखा। अब मैं आपको समझाता हूं पिछले 10-12 साल के बीच में डिफेंस बजट में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। यह आप देख पा रहे हैं डिफेंस बजट, कुल डिफेंस बजट है ये, जो कि 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ हुआ करता था, जो 2024-25 में 6.21 लाख करोड़ है। ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इसको नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी ठीक ठाक है। अब दूसरा आप देखिए ये फोटो जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन का बजट है दोस्तों। डिफेंस प्रोडक्शन में कितना बजट पहले था, अब कितना है। 2014-15 का आप आंकड़ा देखिए 46,429 करोड़ रुपए, अब 2023-24 में ये 1,27,265 करोड़ रुपए। ये भी ठीक ठाक बढ़ोतरी है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगला जो फील्ड है, अगला देखिए ये डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी कि भारत में निर्मित जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, उनका एक्सपोर्ट में जो बजट है यानी कि ये बढ़ गया है। आप देखिए दोस्तों 2014-15 में अगर 1,941 करोड़ रुपए था, तो अब डिफेंस एक्सपोर्ट का बजट बढ़ करके 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें भारी उछाल है। तो कहीं ना कहीं बजट में तो डेवलपमेंट है दोस्तों, यानी कि डिफेंस बजट में कुल मिलाकर हम देखें तो अच्छा ग्रोथ है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स लिमिट 7 लाख से 12 लाख, तो अब इसका 8 CPC पर क्या असर पड़ेगा। फिटमेंट में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। अब बजट आ चुका है, अब आगे कुछ दिनों में हमारा 8वां पे कमीशन भी गठित हो जाएगा। तो इस बजट से जो टैक्स में रिबेट दिया गया है, इससे क्या पता चलता है कि क्या इसका असर 8वें पे कमीशन में भी पड़ सकता है। मेरी माने तो पड़ सकता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों, ये जो टैक्स में माफी दी गई है, इससे यह पता चलता है कि सरकार कैपेबल है, सरकार सक्षम है। जी हां दोस्तों, अगर इस बजट में जो ये जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी अगर हम बात करें तो सरकार ने जो छूट दी है अभी ये टैक्स में, तो इस छूट से किनको कितना फायदा हुआ या इस छूट देने से सरकार को कितना नुकसान हुआ, उस आंकड़े को अगर आप समझेंगे तो इससे पता चलता है कि सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों को अच्छा बढ़ोतरी देने के लिए सक्षम है। जी हां दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वाले टैक्स स्लैब की, तो पिछला टैक्स स्लैब के साथ अगर हम कंपेयर करें तो एक 8 लाख रुपए अगर सालाना इनकम करने वाले एक एम्प्लॉय हो, तो उनसे सरकार को लगभग 30,000 रुपए का टैक्स मिलता था, जो अब की बार बिल्कुल माफ हो जाएगा। यानी कि एक ऐसे कर्मचारी जिनका 8 लाख तक सालाना इनकम था, उससे सरकार ने 30,000 रुपए सालाना माफ कर दिए। इसका मतलब सरकार की कैपेसिटी है। वहीं अगर हम बात करें 9 लाख रुपए जिनका सालाना इनकम है, तो उनको 40,000 रुपए तक जो है टैक्स मिलता था सरकार को उनसे, लेकिन उसको अब की बार माफ किया गया। और अगर 10 लाख रुपए इनकम करने वाले की बात करें तो 50,000 रुपए, 11 लाख रुपए इनकम करने की वाले की बात करें तो 65,000 रुपए, और वहीं अगर मैं बात करूं 12 लाख रुपए जिनका इनकम था, तो उनको 80,000 रुपए तक टैक्स देना पड़ता था, जिसको सरकार ने माफ कर दिया। यानी कि सरकार में कैपेसिटी है, क्षमता है। और दोस्तों 18 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है, तो अब की बार जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं उनको 70,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये आंकड़े अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पे कमीशन में भी सरकार इसी तरीके से बढ़ोतरी देने के लिए सक्षम है, यह समझ में आता है। क्योंकि अगर टैक्स में इतना बड़ा भारी छूट सरकार 2025-26 के बजट में दे रही है, तो 2026-27 का बजट जब आएगा, जिस बजट से पे कमीशन का पैसे को धार्य किया जाएगा, वो भी भारी उछाल के साथ आएगा। यह अंदाजा हम लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टैक्स में एक बार में 5 लाख रुपए का उछाल होना, पहले 7 लाख का लिमिट था, अब 12 लाख कर दिया गया, यानी कि 5 लाख रुपए का जो उछाल किया गया है, यह बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में अगर सरकार चाहे तो अच्छा फिटमेंट फैक्टर देते हुए 8वें पे कमीशन को लागू कर सकती है। ये इस बजट के इन आंकड़ों से पता चलता है दोस्तों, जो मेरा जस्टिफिकेशन है, मेरा मानना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2025-26 के बजट से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।